नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। महज जो एक सीट बची हुई है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर बहुत ही जल्द जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जाति समीकरण को साधते हुए जहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से 9 सीटों का जो नतीजा आया, जिसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं अपनी उस जीत से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए जोश और उत्साह से भरी हुई है। वहीं पर हम आपको बताते हैं लगातार जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं पर दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है, वहीं पर हम आपको बताते चले दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वयं अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और जो मिल्कीपुर से पूर्व विधायक अयोध्या के वर्तमान समय में सांसद अवधेश प्रसाद पासी और लाल बिहारी यादव, पवन पांडे जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले लगातार वहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को लेकर भी जहां पर अवधेश प्रसाद पासी, पवन पांडे लगातार जो पीड़ित परिवार है जिसका जो है मकान गिराया गया है, उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर जो है उनके हक और सम्मान की जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अवधेश प्रसाद पासी और पवन पांडे के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता लगातार लड़ रहे हैं। वहीं पर सरकार से मांग की जा रही है कि ये जो पीड़ित परिवार है इसे मुआवजा दिया जाए, जिससे कि इन्हें जो क्षतिग्रस्त हुई है, इनका जो मकान गिरा है उसे दोबारा बनवाने में इन्हें मदद मिल सके। तो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले लगातार जो है मिल्कीपुर में सियासी जो है हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। जहाँ पर एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, वहीं पर लगातार पीड़ित लोगों के या पीड़ित परिवार को साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, कुछ समय बाद यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बहुत ही जल्द यहाँ पर हमें उपचुनाव की जो है देखने के लिए मिलेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से अजीत प्रसाद पासी जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला जो नाम है वो पूर्व विधायक रह चुके बाबा गोरखनाथ का नाम लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। दूसरा जो नाम है चंद्रभानु पासवान, जिला पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य होने के साथ साथ उनकी जो पत्नी है कंचन पासवान के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर जो अगला नाम है वो है रामू प्रियदर्शी। जैसा कि आप लोगों को पता है पूर्व में विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर से रामू प्रियदर्शी भी लगातार टिकट की जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं। तो इन सब बातों से आगे बढ़कर अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव को लेकर जहां पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है। लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का परिवार है वो बढ़ रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारी है या विधानसभा चुनाव 2027 से पहले का जो समीकरण है उसको सेट करने के लिए, समीकरण को बिठाने के लिए अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ रहे हैं। वहीं पर आदि आबादी को भी लगातार अखिलेश यादव अपने साथ लेके चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने जहां पर महिलाओं का हक और सम्मान दिया, लगभग 11 से 12 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में टिकट दिया गया। वहीं पर हम आपको बताते चले विधानसभा के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, 9 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का जो काम है वो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की जो भारतीय राजनीति में सक्रिय महिला नेत्रियां हैं, महिला जो लगातार राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, उनको लेकर एक जो खबर है राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं पर हम आपको बताते चले पहला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल का। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो है साथू की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पटकनी दी। उसके बाद वह विधायक बनी और विधायक बनने के बाद उनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो देश और दुनिया में होने लगी। तो पल्लवी पटेल ने, जहां पर आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से लोकसभा के चुनाव में 3 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को 1 सीट देने का वादा किया था। लेकिन पल्लवी पटेल
पटेल लगातार 3 सीटों की मांग कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो अपना दल कमेराबादी से जो गठबंधन था, उस गठबंधन में दरार आई और दरार आने के साथ साथ जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिलकर जो है पल्लवी पटेल ने पीडीएम का एक नया गठबंधन बनाया। अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे को तोड़ते हुए पीडीएम का नारा दिया, पिछड़ा दलित मुसलमान को एक साथ करने के लिए जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने जो है विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन जो है अपना दल कमेराबादी या डॉक्टर पल्लवी पटेल के गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी थे, सभी की जमानत जब्त हो गई। तो कहीं ना कहीं अब जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मच रही है कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं, क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव जो है आने वाला है और अपनी दावेदारी को बनाए रखने के लिए मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले जो है वो समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकती है, जिससे कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में सिराथू की जो विधानसभा सीट है वहां से उनकी दावेदारी एक बार पुनः समाजवादी पार्टी से मजबूती के साथ हो सके। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा उनकी सदस्यता को खत्म कराने को लेकर उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि पल्लवी पटेल पीडीए का हिस्सा है, पीडीए परिवार से आती है, इसलिए हम उनकी जो है सदस्यता को खत्म नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही हैं। और आप लोगों की क्या राय है पल्लवी पटेल जी को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है मिर्जापुर की सांसद अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, पल्लवी पटेल की बहन है। अनुप्रिया पटेल को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ, क्योंकि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो विवादित बयान दिया गया है, उसको लेकर लगातार जो है विपक्षी गठबंधन लगातार अनुप्रिया पटेल पर भी दबाव बना रहा है। और दबाव बनाने का कारण ये है क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो है पिछड़े समाज से आती हो, कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाली, उनकी विचारधारा को मानने वाली जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, तो उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लें, क्योंकि आप जो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो इस कड़ी में आगामी समय को ध्यान में रखते हुए जो है अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक हलचल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है पिछड़े समाज से आती है और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के साथ में आगामी समय में 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले हो सकता है अनुप्रिया पटेल जो हैं अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो आप लोगों को पता है, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो छोटी बहू अपर्णा यादव का जो नाम है वो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। अपर्णा यादव को लेकर हमेशा राजनीतिक जो हलचल है काफ़ी बनी रहती है, लगातार उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो बनी रहती हैं। और एक ऐसी ही चर्चा एक बार पुनः चल रही है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है जो अपर्णा यादव को अभी महिला उपाध्यक्ष बनाया गया, महिला जो विभाग है उसमें उपाध्यक्ष का जो पद है वो दिया गया। हालांकि इनकी नाराजगी भी देखी गई थी, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा होगा। जब इन्हें महिला उपाध्यक्ष बनाया गया था तब इनकी नाराजगी भी थी, लेकिन फिर अमित शाह जी से इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद इनकी नाराजगी दूर हुई और इन्होंने अपना जो पदभार था उसे ग्रहण कर लिया। हालांकि शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा लगातार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार जो है वो शिवपाल सिंह यादव जी कह रहे हैं कि जो अपर्णा यादव है उन्हें भी समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। तो लगातार अपर्णा यादव के नाम की चर्चाएं भी लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अपर्णा यादव 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं? इसके साथ ही साथ आप लोगों की क्या राय है इन संभावित महिला नेताओं को लेकर जो आगामी पृष्ठभूमि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है, क्या उससे पहले ये समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी या नहीं होंगी? आप लोगों की जो भी राय, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।